हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो ये समय परमेश्वर के वचन का है, तो हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम एक वचन निकालेंगे मत्ती की किताब से। मत्ती की किताब उसकी 6 अध्याय से उसकी 33 हम लोग पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर वचन हमने पढ़ा है, कहता इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। मित्रों, आज एक सवाल के साथ मैं आज का वचन शुरू करना चाहता हूं, और ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको लगभग 10-15 साल भी मसीह में चलते हो चुके हैं। मुझे लगभग 25 साल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज लोगों के पास या कलीसिया के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। पहले हम क्या देखते थे कि लोग सड़कों पे, घरों में आपको सुसमाचार का प्रचार करते हुए नजर आ जाते थे। कोई ट्रैक्ट्स बांट रहा है, क्योंकि जो हमारा मन परिवर्तन हुआ या हमने मसीह को कैसे जाना, तो सबसे पहले हमें किसी ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया था जिस पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। तो उस समय क्या कर रहे थे, जो मसीह लोग थे वो सेवा कर रहे थे। उस समय लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय था, लेकिन आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। तो आज कलीसिया इस बात से बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। किन चीजों से लड़ रही है? प्रार्थना के लिए, कि उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, उनके पास वचन का अध्ययन करने का समय नहीं, उनके पास संगति करने का समय नहीं, उनके पास परमेश्वर की सेवा करने का समय नहीं। कल एक भाई मेरे पास बैठे, वो बता रहे थे कि अगर हम बाइबल के हर रोज 3 चैप्टर भी पढ़ें, 1, 2, 3 चैप्टर भी बाइबल के हम पढ़ें, तो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हम उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि बहुत बार हमारे लिए 10 से 15 मिनट भी बहुत ज्यादा हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, और वही 10 से 15 मिनट हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास समय है मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए समय है। हमारे पास समय है मोबाइल फोन के लिए, हमारे पास समय है सोशल मीडिया के लिए, हमारे पास समय है अपने कामों के लिए। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो केवल परमेश्वर के लिए समय नहीं है, और ना ही परमेश्वर की सेवा के लिए समय है। आप अपने मोबाइल फोन को निकाल के देखिए, पूरे दिन के बाद सुबह से लेके 10 बजे आप अपने मोबाइल फोन को चेक करो, उसका स्क्रीन टाइम देखो। बहुत कम लोग होंगे जिनका स्क्रीन टाइम आधे घंटे का होगा, 2 घंटे 3 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा। मतलब कि आपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को 3 घंटे देखा है। मतलब हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन को 3-3 घंटे देख रहे हैं। चेक करो, अभी भी चेक कर लो चाहे अपनी स्क्रीन टाइम को। लेकिन हमारे पास 10 मिनट के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं, अध्ययन का समय नहीं, हमारे पास संगति का समय नहीं है, इवन कि कलीसिया के अंदर आने का समय नहीं है। हम कैसे मसीह हैं? मित्रों, पहले के जो मसीह लोग थे वो हफ्ते में एक बार नहीं, आप बाइबल पढ़े, वहां पर कुछ ऐसे बाइबल के अनुसार लोग थे कि वो प्रतिदिन प्रभु की संगति करते थे,
प्रतिदिन बाइबल पढ़ते, प्रतिदिन प्रभु भोज में हिस्सा लेते, प्रतिदिन वो प्रार्थना करते थे। उनके पास परमेश्वर के लिए समय था, इसलिए परमेश्वर के पास भी उनके लिए समय था। मित्रों, आप सोच के देखो, अगर आप माँ बाप हैं, अगर हफ्ते में एक ही बार आप खाना दें अपने बच्चों को, क्या वो बढ़ पाएंगे? क्या वो जीवित रह पाएंगे? नहीं। आप अच्छे माँ बाप की तरह हर रोज 3 टाइम उनको भोजन देते हो, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। लेकिन मित्रों, आज ऐसा हो गया है कि हम हफ्ते में एक बार वचन को सुनकर संगति करके समझ लेते हैं कि अब हम जीवित रहेंगे। हमें अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छे माता पिता की तरह बर्ताव करना है। हमें प्रतिदिन संगति करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मित्रों, आप कभी भी परमेश्वर से उस शक्ति और सामर्थ्य को नहीं पा सकते। परमेश्वर से आप बड़ी बड़ी उपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रभु मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए महान कामों को खोल दे प्रभु। नहीं, हम कभी उपेक्षा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास परमेश्वर के लिए समय। क्या कारण है कि हम संघर्ष कर रहे हैं? हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। यहाँ क्या पढ़ा हमने मत्ती की किताब उसकी 6:33 में? कारण यह है कि हमारी प्राथमिकता बदल गई। हमारी जो प्राथमिकता है वो हम अपने आप को ज्यादा दे रहे हैं। वहां पर लिखा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, लेकिन पहले मैं अपनी खोज कर रहा हूं, पहले मैं अपने कामों को देख रहा हूं, पहले मैं अपने आप को देख रहा हूं। प्राथमिकता बदल गई, लेकिन वहां पर लिखा है, पहले परमेश्वर को देखो, पहले परमेश्वर को खोजो, पहले परमेश्वर के कामों को करो। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता, जो पहला स्थान बदल गया, हमने पहले स्थान पर अपने आप को रख दिया। मित्रों, परिवार बुरा नहीं है, परिवार के लिए काम करना बुरा नहीं है, परिवार के खर्चों को उठाना बुरी बात नहीं है, जॉब करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता, जो अपने परिवार को नहीं चला सकता, वो कलीसिया को नहीं चला सकता। कहता है परमेश्वर, प्रभु इसके लिए मना नहीं कर रहा है। लेकिन मित्रों, याद रखें, अगर परमेश्वर से पहले आपके लिए चाहे परिवार, आपका काम कुछ भी आता है, वो आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाता है। आप मूर्ति पूजक ठहरते हैं परमेश्वर की नजर में, जब आपकी प्राथमिकता परमेश्वर से हटकर अपने कामों की तरफ चली जाती है। अगर हम सच में हम मसीह, हमने उद्धार पाया, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला स्थान परमेश्वर के लिए होता है। हम मैनेज करते हैं, हम कुछ ना कुछ कर समय निकाल लेते हैं। तो ये बहाना है, ये झूठ है कि मेरे पास समय नहीं है। कारण है, मेरे पास परमेश्वर के लिए पहला स्थान नहीं है। कारण यह है, मेरी नजर में प्रभु प्रथम नहीं है, प्राथमिकता नहीं मैं उसको दे रहा हूं। अगर होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करता प्रभु के लिए। हम लोग ढूंढते रह जाते हैं 60-70 लोगों की कलीसिया में कि कोई हमारे साथ सेवा के लिए चल पड़े, कोई हमारे साथ सुसमाचार के लिए चल पड़े, कोई वुमेन्स हमारे साथ वुमेन्स मीटिंग के लिए चल पड़े। जब हम कॉटेज मीटिंग भी करते हैं, जो मंडे को होती है और किसी दिन भी होती है, उसमें केवल वही परिवार बैठता है जिसके घर के अंदर मीटिंग है, और कोई वहां पर नहीं होता। प्राथमिकता बदल गई हमारी। यहां पर लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, लेकिन हम यहां पर मैं अपने आप को हमने रख दिया, इसलिए हम मूर्ति पूजा की कैटेगरी के अंदर आ गए। तो मित्रों, याद रखें, आपको अपने जीवन में देखना है कि आप प्रथम स्थान किसको दे रहे हैं। एक वचन पढ़ें, नीति वचन की किताब 6 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहां पर है, कहता कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। कहता तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। दूसरा कारण क्या है कि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि मित्रों, कलीसिया आरामदायक हो गई है। मतलब कलीसिया कंफर्ट में चली गई है।
वो अपने आराम को प्रभु के लिए छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन पहले के जो लोग थे वो अपने आराम को परमेश्वर के लिए छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर प्रथम था। मैं नौकरी करता हूं, सुबह 8 बजे मान लीजिए आप जॉब के लिए निकल जाते हैं और शाम को आप 8 बजे 7 बजे जॉब के लिए आ रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? अरे मैं थक गया हूं, परमेश्वर भी जानता है, घर भी जरूरी है, अब मैं आराम करूंगा। मित्रों, जब आपके पास खाली समय होता है और जो आप वो प्रभु को दे रहे हैं वो सेवा है, लेकिन वो सेवा बलिदान कब बन जाती है कि आप थके हुए हैं, वो आपका समय आराम करने का, लेकिन जब वो समय आप परमेश्वर को दे देते हो तो वो आपके लिए बलिदान बन जाता है प्रभु की सेवा के लिए। और हम ये नहीं कर रहे। पहले के लोग परमेश्वर के लिए बलिदान देते थे। थका हूं लेकिन प्रभु मैं तेरे लिए रेडी हूं। मैं मोबाइल फोन के अंदर 3 घंटे दे सकता हूं उसकी स्क्रीन के ऊपर, प्रभु मैं आधे घंटे के लिए विजिट के लिए नहीं जा सकता। मैं किसको कहूं कि भाई कलीसिया के अंदर विजिट कर लो, कुछ लोगों की खुद ही ले लो, क्योंकि समय नहीं है। मेरे मन में भी चल रहा, ओ ये भाई ये बहन तो जॉब करते बेचारे थक गए होंगे। अरे पहले के लोगों को देखो, उनके लिए प्रथम परमेश्वर है, उनकी प्राथमिकता परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है, आप प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़े कि कलीसिया रात को 12 बजे आराधना कर रही है, संगति कर रही है, प्रभु भोज में हिस्सा ले रही है। कब? रात को 12 बजे। क्यों? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर प्रथम है और वो संगति नहीं है, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि समय ना होते हुए भी वो परमेश्वर को समय दे रहे हैं। हालेलुया। मित्रों, जांचे हम कैसे मसीह हैं। क्या हम आरंभ की कलीसिया के समान सोचते हैं? क्या हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को है, या हमने दूसरे तीसरे स्थान पर परमेश्वर को फेंक दिया है? मित्रों, सेवा बलिदान बन जाती है जब आपके पास समय नहीं है, आप फिर भी क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए समय देते हैं। हालेलुया। मैं थका हुआ हूं, परमेश्वर जानता है। हाँ जानता है। अगर प्रेरित लोग ऐसा सोचते, अगर यीशु सोचता मैं थका हुआ हूं, तो हम तक उद्धार ना पहुंचता। मित्रों देखो, पौलुस और सिलास को उनके हाथ पैर काट में ठोके हुए हैं, वो प्रभु के भजन गा रहे हैं। लेकिन मित्रों मैं कहूंगा वो भजन नहीं गा रहे हैं, उनके भजन परमेश्वर के लिए बलिदान बन गए, क्योंकि वो तब भजन गा रहे हैं जब कोई भजन गा ही नहीं सकता। हम तब भजन गाते हैं जब सब कुछ बढ़िया है, आरामदायक है हम, लेकिन वो तब भजन गा रहे हैं जब उनके लिए स्थिति बहुत खराब है। हमारी स्थिति खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम 2 मिनट लगाते हैं, परमेश्वर से पीछे चले जाते हैं, अपने कामों को प्रथम दे देते हैं। लेकिन इनकी स्थिति खराब है, लेकिन ये जेल के अंदर भजन कर रहे हैं, बंदी गृह की नींव हिल गई, परमेश्वर के काम वहां पर प्रकट हो गए। हम कहते हैं प्रभु हमारे लिए दुनिया को हिला, हमारे परिवार को हिला, हमारी ब्लेसिंग को हिला। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं। कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं नजर आ रही, कोई बलिदान नजर नहीं आ रहा, कोई कोटेज मीटिंग के अंदर एक्टिव नहीं है, कोई सुसमाचार के लिए एक्टिव नहीं है, कोई विजिट नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, समय नहीं है। लेकिन मित्रों ये परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा बहाना है, क्योंकि हम बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते, हम केवल दिखावे की बहुत बार सेवा करना चाहते हैं। हम केवल एक नामधारी मसीह बन गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप रियल मसीह बने, पहले के समान। वो गरीब विधवा को देखें, जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब उसने जाकर मंदिर के अंदर 2 दमड़ियां दे दी। वो दान नहीं रहा, वो परमेश्वर की नजर में बलिदान बन गया, क्योंकि उसने तब दे दिया परमेश्वर को जब केवल उसके पास वही था। प्रभु मुझे दे तो मैं दूंगा, हाँ वो दान होगा, लेकिन वो बलिदान कब बन जाता है? जब आपके लिए देने के लिए कठिनाई है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। उस देखे आरंभ की कलीसिया को, जिसने कंगालपन के अंदर भी कहते उनके दान बढ़ गए थे, वो दान नहीं रहे प्रभु की नजर में, वो बलिदान बन गए। आप पूछिए अपने आप से, क्या आप दान देते हैं? दान हर कोई देता है अपने कंफर्ट के अंदर, लेकिन बलिदान वो देता है जो प्रभु से प्यार करता है। नहीं भी है वो फिर भी परमेश्वर के लिए करता है, इसे बोलते हैं बलिदान।
उसके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का है। वो कहता है पहले मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा, पहले मैं अपने आप को नहीं, मेरे परमेश्वर पहले मैं आपको रखूंगा। तो क्या कारण है हमारे पास आज उपलब्धता नहीं है, परमेश्वर के लिए मौजूद नहीं है? सबसे पहला कारण क्या है? हमारी प्राथमिकता बदल गई, हमारा स्थान बदल गया परमेश्वर का। और दूसरा कारण क्या है? हम आरामदायक हो गए, हम अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो मित्रों, कैसे होगा फिर? कैसे हम उस दर्शन को पूरा करेंगे जिसमें हमने कहा एक चर्च, एक आत्मा, एक कलीसिया, एक महीना? हम एक महीने में भी एक आत्मा को नहीं जीत पाएंगे अगर हम अपने आराम के क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। हमें उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नीति वचन क्या कहता? एक और झपकी, थोड़ी देर और लेटे रहना। कहते तेरा कंगाल बन तुझ पर हथियार बंद की तरह आ पड़ेगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे मित्रों, अगर हम जागृत नहीं होंगे तो कलीसिया का विकास नहीं होगा। आपको सच्चाइयां सौंपता हूं मैं, यहां से आपको सच्चाइयां बताता हूं। यीशु सच्चाइयां बताकर गए। मित्रों, ये तब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय, उसकी आप पढ़ दीजिए 15 और 16 आयत। तीसरी बात मित्रों, क्या कारण है कि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहे? सुने मेरी बात, वो इसलिए आप समय नहीं दे पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप आत्मा में ठंडे बन चुके हो, गुनगुने हो चुके हो। आत्मिक ठंडापन आपको रोकता है। आप उन लोगों को देखो जो आत्मा से भरे हुए हैं, उनके अंदर आपको जोश नजर आएगा, हाँ नजर आएगी, परमेश्वर के कामों के लिए अंदर झील नजर आएगी। लेकिन एक ठंडा व्यक्ति, उसे बोलोगे बड़ा उदास सा चेहरा कर वो जवाब देगा, वो प्रभु के कामों से भागेगा, निराशा उसके अंदर आपको नजर आएगी, कोई उत्साह नहीं है। हालेलुया, आत्मिक ठंडापन। और आज बहुत सारी कलीसियाएं इस आत्मिक ठंडेपन की शिकार हैं। इस वजह से वो परमेश्वर के कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रही। बहुत लोगों की पहचान नहीं हो रही है, भाई ये मसीह है या फिर ये संसारिक बंदा है, पहचान ही नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ना तो अच्छी तरह आ रहे हैं प्रभु की तरफ, ना तो जा रहे हैं। या तो आ जाओ या फिर चले जाओ, बीच में अटके पड़े हैं, गुनगुने हैं। या तो ठंडे हो जाओ या परमेश्वर के लिए गर्म हो जाओ। क्या करेगा गुनगुने व्यक्ति का? परमेश्वर कह रहा उगल दूंगा उसको, बाद में भी तो नाश होगा, बाद में भी तो प्रभु उगल देगा। इसलिए लोग बहुत बार, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो आ रहे हैं, सालों हो गया, सालों परिश्रम हो गया, पानी दे जा रहे हैं हम लोग उनको, पानी दे जा रहे हैं, वो नहीं हरे भरे हो रहे। हमें बड़ी समस्या होती है प्रभु के सामने कि प्रभु या तो ये हरे हो जाएं या तो प्रभु चले ही जाएंगे। ये परिश्रम हम किसी और करते हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है ये हरे होना चाहते हैं या फिर सूखना चाहते हैं। आपने देखा एक जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें एक रेड लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है, एक येलो लाइट होती है। कुछ लोग येलो हैं, वो भाई ना तो वो रेड हो रहे हैं और ना वो हरे हो रहे हैं। हमें कंफ्यूजन हो रही है कि भाई क्या होंगे, ये बीच में ही है। कुछ तो हो जाओ, क्योंकि जब रेड हो जाओगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा काम खत्म हो गया, और जब हरे हो जाओगे तब भी हमें पता लगेगा हमारा काम खत्म हो गया। भैया ये व्यक्ति अब आत्मिक हो चुके हैं, भर चुके हैं, ये मसीह बन चुके हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही है आत्मिक ठंडापन। और उनके लक्षण यही होते हैं आत्मिक ठंडेपन के कि वो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर रहेगा, उसका प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, वचन अध्ययन नहीं करेगा, सेवा के अंदर उसकी कुछ रुचि नहीं होगी, और पाप के लिए उसके दिल में कोई अफसोस नहीं होगा।
कोई बाइबल अध्ययन नहीं करेगा वो, कोई प्रार्थना नहीं करेगा वो, सेवा में कोई रुचि नहीं है उसकी, ये निशानी है आत्मिक ठंडेपन की। प्रभु के लिए उसके पास कोई भी समय नहीं है। और परमेश्वर ऐसे लोगों से ना खुश है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मित्रों याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए सरगर्म हो जाए। चौथी बात बताकर समाप्ति की तरफ जा रहा हूं मैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ दीजिए। तो यही दुख की बात है, हमारे पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि मित्रों जो हमारा समय परमेश्वर का है ना, वो हमने संसार को दे दिया। ये दुखद है, जो प्रभु का था ना हमने संसार को दे दिया। हमें कहीं ना कहीं संसार के आकर्षण ने फंसा लिया। हमारा काम ये नहीं था। और ये संसार आपका समय खा रहा है। मोबाइल फोन, टीवी, बाहर की संगति, दुनिया, संसार खा रहा है इसको। और ये बड़ी दुख की बात है कि हम खुशी से जो है अपना समय जो परमेश्वर का है वो संसार को दिए जा रहे हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मित्रों हमारा काम क्या है? हम सृजे क्यों गए हैं? आपको क्यों सृजा परमेश्वर ने? लिखा अपने भले भले कामों के लिए। हमारा काम संसार के काम नहीं है, संसार के आकर्षण के अंदर फंसना नहीं है। हमारा काम है भले भले काम, उनके लिए सृजा है परमेश्वर ने आपको। तो कैसे आपके पास समय नहीं है? मित्रों याद रखो, परमेश्वर ने आपको केवल कलीसिया में बैठने के लिए नहीं बुलाया। मेरी बहनों और भाइयों, आपको कलीसिया के अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया कि आप जगत को उलट पुलट कर दो। आप इस संसार को उलट पुलट करने के लिए सृजे गए हैं। समझो मेरी बात को। एक बार हम कहीं पर बैठे हुए थे, मेरे ख्याल कुछ हम खाना खा रहे थे, ठंड थी, तो एडन इधर बैठा था, मैं इधर बैठा हुआ था, तो और कोई हो गया, उधर की सीट खाली थी मेरे तरफ की। तो उन्होंने कहा कि भाई भैया आप उधर को सरक जाओगे, तो मुझे उस खाली सीट पे जाना था। जब मैं उस खाली सीट पे गया, बड़ी ठंडी लगी मुझे। मैं कहता नहीं तो बड़ी ठंडी है। मैं क्या, मैंने मुश्किल से गर्म करी थी सीट और वो किसी और ने ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं? सीट गर्म कर रहे हैं। हमें बैठने के लिए नहीं बुलाया, हमें सिरजा प्रभु ने महान कामों के लिए। जगत को उलट पुलट कर दिया था उन लोगों ने। कौन थे? अनपढ़ थे। यहाँ तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, बीए तक की हुई आप लोगों ने, 10th ग्रेजुएशन, +2, 8th क्लास, 5th क्लास, कुछ तो आपने किया हुआ। अनपढ़ लोग थे भाई। लोग कहते भी थे अरे ये तो अनपढ़ हैं, लेकिन वो ठंडे नहीं थे, वो आत्मा से भरे थे, उनकी पहचान थी। लोग देखकर कह देते थे अरे ये तो मसीह लोग हैं। आज हम पहचान ही नहीं आ रहे, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूं भैया, क्या रेड हो जाएगा या हरा हो जाएगा। लेकिन वो लोग आत्मिक ठंडेपन के शिकार नहीं थे। तो याद रखें मित्रों, आपको इस संसार को बदलने के लिए बुलाया गया है। फिर से मैं बातें रिपीट कर देता हूं। 5 बातें मैंने आपको बताई है। सबसे पहली बात, क्या कारण है समय नहीं है? बोलो, सबसे पहली बात। हाँ जी,
सबसे पहली बात जो हमने देखी है वो है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो गई? पहला स्थान हम नहीं दे रहे परमेश्वर को। दूसरा कारण क्या है? कि हमारे पास समय नहीं है। क्या हो गया? हम आरामदायक हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए। हम आराम करना पसंद करेंगे, हम प्रभु के कामों को नहीं करेंगे। और तीसरा, हां, आत्मिक ठंडापन। चौथा, क्या कारण है कि समय नहीं है? हाँ, हमें संसार का आकर्षण जो है अपनी तरफ खींच रहा है। हम संसार, जो परमेश्वर का समय है, वो किसको दे रहे हैं? वो संसार को दे रहे हैं। और पांचवी बात क्या है? अपनी बुलाहट को भूल गए हम। किस लिए सृजे गए हम? जगत को बदलने के लिए सृजे गए। किस लिए सृजे गए हैं? अपने साथ वाले को बोलो, हाथ मिला के, आप जगत को बदलने के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। तो कुछ समाधान है, कुछ इसका हल मैं बताकर समाप्त करूंगा। इसका हल यह रहेगा कि आपको क्या करना है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। अब से परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, और आपके जो समय का हिस्सा है वो भी दो प्रभु। कितना बनता है 24 घंटे का? 2 घंटे 40 मिनट वो परमेश्वर के हैं। उसको कहां दे दो? प्रार्थना में दे दो, संगति में दे दो, सुसमाचार और सेवा के लिए दे दो, जो 2.5 घंटे है। मैं कह रहा हूं ये 2.5 घंटे भी दे देना, आप जगत को बदलने वाले ठहर जाओ। तो क्या करना? परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, अपना जो समय का 10वां हिस्सा दें, और अपनी संगति को बढ़ाएं। क्या करना है? संगति को बढ़ाएं। और सबसे जरूरी बात क्या है? यीशु ने कहा, जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं बोल लेता, वो मेरा चेला नहीं है। क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा भाई। अगर क्रूस उठा लिया ना आपने, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि समय नहीं है, आप कहेंगे समय है मेरे पास प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। एक भजन गाते हुए हम अपनी आत्मा को जागृत करें और अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, जो हमारी आत्मिक सेवा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आंखों को बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और इस भजन के साथ अपने आप से सवाल भी करें कि क्या मेरे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान रखता है? क्या मेरी प्राथमिकता मोबाइल है, मेरे काम हैं, मनोरंजन है, या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर है, उसकी सेवा है? हम आज अपने जीवन से उसको जांचिए। जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु, आज इन बहन, इन भाई को प्रभु तेरे आत्मा से भर दे। कोई भी जन प्रभु इस जगह पर गुनगुना ना पाया जाए। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर जन तेरे आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु, वो सामर्थ जो प्रेरितों के अंदर थी, जब उन्होंने बलिदान चढ़ाए गीतों को गाकर, तो बंदी गृह की नींव भी हिल गई थी। मेरे परमेश्वर, ये लोग जागृत हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार,
हो तैयार, ईमानदार हो तैयार। कमरे बंद ही रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंद ही रहे, चिराग जलते रहे। दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा। हो तैयार, ईमानदार हो तैयार, हो तैयार, ईमानदार हो तैयार। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा को भेज प्रभु, अपनी शक्ति को भेज प्रभु। अगर कोई भी ऐसा बंधन है खुदाबंद जो प्रभु हमें तेरी सेवा करने से रोकता है, हर एक आलस सुस्ती को मैं डांटता हूँ, हर एक उस बंधन को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ खुदाबंद, जो सुसमाचार को फैलाने से रोकता है। प्रभु आज हमने तेरे वचन से सीखा है कि हम इस जगत को बदलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ओ हम केवल बैठने के लिए नहीं, हम बुलाए गए हैं सुसमाचार की शक्ति को लेकर लोगों के हृदयों के बीच में काम करने के लिए। यीशु मसीह हर एक जन को खुदाबंद आप इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर कर परमेश्वर। ओ ताकि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, आरामदायक जिंदगी से निकलकर हम प्रभु तेरे उजियाले को दुनिया के बीच में लेकर चले जाएं। हो तैयार, ईमानदार हो तैयार, हो तैयार, ईमानदार हो तैयार। वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो, वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो। पीछे ना मुड़कर देखो, आगे ही बढ़ना जानो, पीछे ना मुड़कर देखो, आगे ही बढ़ना जानो। मरने तक हो तू वफादार, मरने तक हो तू वफादार। हो तैयार, ईमानदार हो तैयार, हो तैयार, ईमानदार हो तैयार। कमरे बंद ही रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंद ही रहे, चिराग जलते रहे। दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा। हो तैयार, ईमानदार हो तैयार, 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 हो तैयार, ईमानदार हो तैयार। सच में प्रभु आपकी सामर्थ इस जगह पर है। प्रभु तू बहुतों से बात कर रहा है, परमेश्वर बात करता है। मैंने कहा परमेश्वर बात करता है, हर रोज आपसे बात करता है, लेकिन बहुत बार हम उसकी बात को सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके वचन के लिए समय नहीं है। मित्रों, आज खुदावंद ने आपसे बात की है, आज वो आपको जागृत कर रहा है। आज उसने आपसे सवाल किया है कि आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। आज परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे प्रथम स्थान देगा तो तेरे पास समय होगा, अगर तू मुझे प्राथमिकता देगा तेरे पास समय होगा, तू जागृत रहेगा, तू गुनगुनाना होगा। अगर तू सच में मसीह है तेरे पास समय है, तू बलिदान देगा, तू मेरी सेवा से कभी पीछे ना हटेगा। अगर तू सच में बचाया गया है और तूने उद्धार पाया है, क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जानता है कि ये जिम्मेदारी किसे दी गई है कि मैं दूसरों को उद्धार पहुंचाऊं। वो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने आपको दी है। मेरे भाई, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। मेरी बहन, तू चुपचाप नहीं बैठ सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको खुदावन ने केवल बैठने के लिए नहीं बनाया, आपको भले कामों के लिए सिरजा है। आपको सिरजा कि आप जगत को बदल दें। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको सिरजा जगत को बदलने के लिए। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है जब स्वामी आएगा और जिस दास को जागता देखेगा, जो दास उसके लिए द्वार खोल देगा, वो दास अपने स्वामी से अच्छे शब्दों को सुनेगा और उस स्वामी कहेगा, हे मेरे दास, तो विश्वास योग्य है, तेरे लिए पूरा राज्य है,
लेकिन जो जागृत नहीं होगा, जो सुस्त होगा, जो अपने कंफर्ट जोन में चला गया है, जिसे संसार के आकर्षण ने परमेश्वर से दूर कर दिया है, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा है, जो आत्मिक तौर पर ठंडे हो चुके हैं, याद रखें, उनसे स्वामी कहेगा, हे दुष्ट दास, उस अंधेरे कुंड में चला जा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। एक जो विश्वास योग्य दास है, वो अपने स्वामी के लिए तैयार रहता है। और आज परमेश्वर चाहता है आप तैयार हो जाएं, अपने क्रूस को उठा लें, प्रभु को पहला स्थान दें, प्रभु की सेवा करें। खुदावन ने आपको इसलिए चुना और बुलाया है। धन्यवाद प्रभु। एक एक जन को खुदावन में तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब पर अपने आत्मा को खुदावन भेज, अपनी सामर्थ्य शक्ति को भेज, क्योंकि ना बल से ना ताकत से, लेकिन प्रभु तेरे आत्मा से सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबके आमीन। बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष